राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा मूर्ख। यह कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आइए। एक गांव में सोनू और मोनू दो भाई रहते थे। वह बहुत ही प्यार से रहा करते थे, लेकिन उनकी दोनों की किस्मत बहुत अलग थी। बड़ा भाई बहुत पैसे वाला था और छोटा भाई तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक बार सोनू अपने बड़े भाई मोनू के पास पहुंचा और बोला, भाई, मेरी और तुम्हारी किस्मत में कितना फ़र्क है। देखो, तुम कितने पैसे वाले हो और मैं कितना गरीब हूँ। हम दोनों जबकि एक ही खून के हैं, फिर भी हम लोगों में कितना फ़र्क है। और मैं इतनी मेहनत करता, मेरी फसल फिर भी ख़राब हो जाती है और हर साल मैं इतनी तंगी से सामना करता हूँ। और तुम देखो, बैठे बिठाए पैसों में खेल रहे हो और तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी होती। तुम जिस काम में हाथ डालते हो वह तुम्हारा काम सफल हो जाता है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, हाँ भाई, मैं हर काम बहुत मेहनत से करता हूँ और लगन से करता हूँ, फिर हमारी किस्मत भी हमारा खूब साथ देती है, इसीलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन वह कहता, भाई, तुम मुझे कब तक दोगे? मैं अपनी किस्मत को ही कोस रहा हूँ और आज मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। और वह अपने भाग्य को खोजने के लिए घर से बाहर निकल देता है। काफ़ी दूर चलते चलते जंगल आता है। वहाँ पर एक शेर मिलता है। शेर बहुत तेज़ी से दौड़ता तो उसे डर लग जाता है और वह घर के लिए भागने वाला ही था। फिर वह वहीं पर रुक जाता। तभी शेर बोलता, क्या बात है, तुम मुझसे डरे नहीं? मैं तो कितनी तेज़ी से दौड़ रहा था। वह बोला, डर किस बात का भाई, मैं तो अपनी किस्मत को खोजने जा रहा हूँ और मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। तभी शेर भी आराम से बैठकर बात करता और बोलता, भाई, अगर तुम किस्मत को खोजने जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना। वह कहता, क्या काम है तुम्हारा, मुझे बता दो, मैं अगर कर सकूँगा तो ज़रूर कर दूँगा। वह कहता है कि मैं अपने दांतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं कोई शिकार भी नहीं कर पाता हूँ। तुम ऐसा करना, किस्मत को अपनी खोजने जाओ तो मेरी भी किस्मत ज़रूर पूछ लेना। वह बोला, ठीक है भाई, मैं लौटते समय तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊँगा। चलते चलते आगे जब पहुँचता है तो राजमहल के सैनिक वहाँ पर उसको घेर लेते हैं और कहते, तुम कौन देश से आए हो और कहाँ से हो? तुम्हें मैं अपने राजा के पास लेकर चलता हूँ। वह लोग उसको बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं। तभी राजा कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह कहता, मैं दूर के गांव से आया हूँ और अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। तभी राजा कहता, अगर तुम भाग्य को खोजने जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना। वह बोला, क्या है राजा साहब, आपका काम मैं ज़रूर कर दूँगा। तो वह कहता कि देखो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम अपने भाग्य को खोजने जा रहे हो तो मेरा भी ज़रूर यह काम कर देना। वह कहता, ठीक है राजा साहब, मैं अपने किस भाग्य को खोजने जाऊँगा तो यह काम भी तुम्हारा पूरा कर दूँगा। फिर वह आगे को जाता है तो वहाँ पर एक किसान बहुत उदास बैठा हुआ था और उसके घर वाले भी सारे उदास बहुत बैठे थे। वह पूछता, क्या बात है भाई, आज तुम लोग इतना उदास क्यों बैठे हो? तभी वह कहता, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जितनी भी मेहनत करता लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिलती। मेरे भूखे मरने के दिन आ चुके हैं। तुम लेकिन कहाँ जा रहे हो? तभी वह कहता, देखो भाई, मैं तो अपना भाग्य खोजने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई काम हो तो मुझे बता दो। वह कहता, हाँ भाई, काम तो है, अगर तुम जाते हो तो मेरा भी काम कर देना। वहाँ पर पहुँचकर मेरा भी भाग्य पूछ लेना कि मैं इतनी मेहनत करता
फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है। तभी वह कहता, तुम परेशान मत हो, मैं वहाँ पर पहुँचकर तुम्हारा भी भाग्य पूछ लूँगा। वह चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है तो उसे एक कुआं मिलता है। कुआं आवाज़ लगाता, क्या बात है भाई, तुम अपनी किस्मत को लेते जाओ, देखो तुम्हारी यहाँ पर किस्मत कुएं में पड़ी है। वह कहता, देखो मेरी यहाँ पर किस्मत कुएं में क्या करेगी, और तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं आगे जा रहा हूँ। तभी कुआं कहता, ते ठहरो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वह कहता, देखो तुम्हारा भाग्य एक बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है, तुम उसे जाकर उठा लो। तभी वह वहां से चल देता है। चलते चलते काफी अंधेरा हो जाता है। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता तो देखता वह आदमी सो रहा है। तभी वह कहता, हो ना हो यही मेरा भाग्य है, तभी मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। तभी वह आदमी उठाता है, वह बिल्कुल नहीं उठता, कहता, देखो मुझे सोने दो, मैं नहीं उठूंगा। जब वह खूब तेजी से चिल्लाता और झकझोर कर उठा देता है। फिर वह कहता, तुमने मुझे गहरी नींद से उठा दिया है। तब वह कहता, तुम यहाँ पर पड़े पड़े सो रहे हो और मैं वहाँ पर इतना परेशान हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे भूखे मरने के लाले आ चुके हैं। तभी फिर वह वृक्ष के नीचे आदमी जो लेटा होता है वह कहता, तो बताओ अब मैं क्या करूं। वह कहता है, देखो तुम जाग जाओ, मेरी किस्मत भी जाग जाएगी। फिर वह पूछता है कि तुम जब रास्ते से गुजर कर आए थे तो तुम्हें कौन कौन मिला था। वह सारी बात बता देता है। फिर वह कहता, तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाना, और जो लोग तुम्हें मिले उन्हें उनका हाल बताते जाना, और मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही कहना जाके। वह कहता, ठीक है, और तुम्हारा भी भाग उन्हीं के बीच में है, जाओ जाकर ढूंढ लो जाकर। वह कहता है, ठीक है, और वहाँ से वो निकल देता है। तभी चलते चलते वहाँ पर किसान आदमी बैठा हुआ था। वह उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता, भाई क्या तुमने मेरा भाग्य पूछा था। वह कहता, हाँ मैंने तुम्हारा भाग्य पूछा था, और वह कह रहे थे कि इस जमीन को खोद कर देखो, इसमें बहुत सारा सोना और काफ़ी घड़े सोने चांदी से भरे हुए हैं, तुम उनको खोद कर निकाल लेना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से भर जाएगी और तुम आराम से बैठकर 7 पुश्तों तक खाओगे। वह कहता, ठीक है भाई, और वह सभी लोग खुशी से उछल जाते हैं। तभी वह कहता, बेटा अब तुम कहाँ जाओगे और तुम्हें क्या बताया है, तुम्हारे भाग्य में क्या है। तब वह कहता, मेरी भी किस्मत इन्हीं लोगों के बीच में है और मैं आगे जा रहा हूँ। फिर वह कहता, ठहरो, तुम ऐसा करो, मेरी बेटी से शादी कर लो और तुम मेरे ही घर पर रहो, मैं तुम्हें सारी संपत्ति और खजाना दे दूंगा। लेकिन वह मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वह आगे चला जाता है। आगे चलते चलते उसे राजा का महल मिलता है। राजा वहीं बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था। वह देखकर उस आदमी को बहुत खुश हो जाता है और उस आदमी का हाल चाल पूछने लगता है। कहता, क्या तुमने अपना भाग्य पूछा था। वह कहता, हाँ मैंने पूछा था, वह कह रहे थे कि तुम्हारा भाग्य इन्हीं लोगों के बीच में है, और तुम्हारा भी मैंने भाग्य पूछा था। वह कह रहे थे कि तुम एक रानी हो और तुम मर्दाना कपड़ा पहने हुए हो, इस कपड़े को उतार कर औरत के भेष में आ जाओ और तुम कोई अच्छा सा वर देखकर शादी कर लेना। वह कहती, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ। वह कहता, मैं यह सब कुछ वहाँ से पता करके आया हूँ, और तुम अब लड़की के वेश में आ जाओ। तभी वह राजा लड़की के वेश में आ जाता है तो वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। यह देखकर वह चकित रह जाता है। तभी वह लड़की कहती कि देखो, मैं चाहती हूँ कि मुझसे शादी कर लो और यहीं पर राजा बन के रह जाओ। वह कहता है, देखो मैं शादी नहीं तुमसे कर सकता हूँ, तुम कोई अच्छा सा वर देख कर शादी कर लेना। और वह वहाँ से चल देता है। चलते चलते उसको
घना जंगल मिलता है। वहाँ पर शेर बैठे हुए इंतजार कर रहा था। वह देखकर खुश होता और बोलता, क्या भाई, तुमने मेरा भाग्य पूछा था? वह कहता, हाँ, मैंने तुम्हारा भाग्य पूछा था। वह बता रहे थे कि तुम अगर किसी मूर्ख आदमी का भेजा खा लोगे तो तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे और तुम आराम से रहने लगोगे। वह कहता, अच्छा ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसा आदमी कहाँ ढूंढूंगा? वह कहता, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने घर के लिए जा रहा हूँ। फिर वह पूछता, अच्छा तो भाई मुझे ज़रा ये तो बताते जाओ, तुम रास्ते में गए थे, तुम्हें कौन कौन मिला था? तभी वह सारी घटना बता देता है। शेर समझ जाता है कि इससे बड़ा मूर्ख तो हमें कहीं नहीं मिल सकता, ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है। और वह बिना सोचे समझे तुरंत झपटा मार देता है और उसका भेजा खा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।